दोस्तों हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक, वैद्य आदि नामों से जाना जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही वैद्य परंपरा रही है। आयुर्वेद मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे आरंभिक चिकित्सा शाखा है। संसार की प्रथम पुस्तक ऋग्वेद में आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में भी आयुर्वेद का सबसे ज्यादा उल्लेख है। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको प्राचीन भारत के 6 सबसे खास वैद्य अर्थात डॉक्टरों की जानकारी देते हैं, जिन्हें आयुर्वेद का जन्मदाता कहा जाता है। इस लिस्ट में पहला नाम आता है अश्विनी कुमार का। दोस्तों ऋग्वेद में इन 2 कुमारों का उल्लेख मिलता है। इन्हें आयुर्वेद का आदि आचार्य कहा जाता है। कुछ जगहों पर नर 33 देवताओं की लिस्ट में इनका भी नाम शामिल है। इन्हें सूर्य का औरस पुत्र भी कहा जाता है। ये मूल रूप से चिकित्सक थे। ये कुल 2 हैं। एक का नाम नासत्य और दूसरे का नाम दशत्र है। ये देवताओं के चिकित्सक और रोग मुक्त करने वाले माने जाते हैं। उल्लेखनीय है कि कुंती ने माद्री को जो गुप्त मंत्र दिया था, उससे माद्री ने इन 2 अश्विनी कुमारों का ही आवाहन किया था। 5 पांडवों में नकुल और सहदेव इन दोनों के ही पुत्र हैं। वे कुमारियों के पति, वृद्धों के तारुण्य, अंधों को नेत्र देने वाले कहे गए हैं। दोनों कुमारों ने राजा शरियाती की पुत्री सुकन्या के पतिव्रत से प्रसन्न होकर महर्षि च्यवन्य का इन्होंने वृद्ध अवस्था में ही कायाकल्प कर उन्हें चिर यौवन प्रदान किया था। इन्होंने ही दधीची ऋषि के सिर को फिर से जोड़ दिया था। कहते हैं कि दधीची से मधु विद्या सीखने के लिए इन्होंने उनका सिर काटकर अलग रख दिया था और उनके धड़ पर घोड़े का सिर रख दिया था और तब उनसे मधु विद्या सीखी थी। दूसरे वैद्य हैं धन्वंतरी। फ्रेंड्स, कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। वे समुद्र में से अमृत का कलश लेकर निकले थे, जिसके लिए देवों और असुरों में संग्राम हुआ था। समुद्र मंथन की कथा श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि पुराणों में मिलती है। इसके बाद काशी के राजवंश में धन्व नाम के एक राजा ने उपासना करके अज्य देव को प्रसन्न किया और उन्हें वरदान स्वरूप धन्वंतरी नामक पुत्र मिला। इसका उल्लेख ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। यह समुद्र मंथन से उत्पन्न धन्वंतरी का दूसरा जन्म था। धन्व काशी नगरी के संस्थापक काश के पुत्र थे। कहते हैं फ्रेंड्स कि धन्वंतरी लगभग 7000 ईसा पूर्व हुए थे। वे काशी के राजा महाराज धन्व के पुत्र थे। उन्होंने शल्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण गवेषणाएं की थी। उनके प्रपौत्र देवोदास ने उन्हें परिमार्जित कर सुश्रुत आदि शिष्यों को उपदेश दिए। देवोदास के काल में ही दशराज्य का युद्ध हुआ था। धन्वंतरी के जीवन का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग अमृत का है। उनके जीवन के साथ अमृत का स्वर्ण कलश जुड़ा है। अमृत निर्माण करने का प्रयोग धन्वंतरी ने स्वर्ण पात्र में ही बताया था। उन्होंने कहा कि जरा मृत्यु के विनाश के लिए ब्रह्मा आदि देवताओं ने सोम नामक अमृत का आविष्कार किया था। धन्वंतरी आदि आयुर्वेदाचार्यों अनुसार 100 प्रकार की मृत्यु है। उनमें एक ही काल मृत्यु है। शेष अकाल मृत्यु रोकने के प्रयास ही आयुर्वेद निदान और चिकित्सा है। आयु के न्यूनाधिक्य की एक एक माप धन्वंतरी ने बताई है। धन्वंतरी वैद्य को आयुर्वेद का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने विश्व भर की वनस्पतियों पर अध्ययन करके उसके अच्छे और बुरे प्रभाव गुण को प्रकट किया। धन्वंतरी के हजारों ग्रंथों में से अब केवल धन्वंतरी संहिता ही पाई जाती है, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। बाद में चरक आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। धन्वंतरी नाम से और भी कई आयुर्वेदाचार्य हुए हैं। आयु के पुत्र का नाम धन्वंतरी था। गालव ऋषि ने एक वैश्या को पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया था, जिससे धन्वंतरी नाम के एक बालक का जन्म हुआ। तीसरे वैद्य थे ऋषि च्यवन्य। दोस्तों अश्विनी कुमार धन्वंतरी के बाद नंबर आता है च्यवन्य ऋषि का। कहते हैं कि च्यवन्य ऋषि ही जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश नामक एक औषधि बनाकर उनका सेवन करके वृद्ध अवस्था से पुनः युवा बन गए थे। च्यवन्य ऋषि महान भृगु ऋषि के पुत्र थे। इनकी माता का नाम पुलोमा था। इनकी ख्याति आयुर्वेदाचार्य और ज्योतिषाचार्य के रूप में था। च्यवन्य ऋषि का विवाह गुजरात के भड़ौच के राजा
राजा सौंर्याती की पुत्री सुकन्या से की थी। भार्गव च्यवन्य और सुकन्या के विवाह के साथ ही भार्गवों का हिमालय के दक्षिण में पदार्पण हुआ। च्यवन्य ऋषि खंभात की खाड़ी के राजा बने और इस क्षेत्र को भृगु क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। आयुर्वेद के चौथे वैद्य हैं ऋषि चरक। फ्रेंड्स, आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। ऋषि चरक ने 300 से 200 ईसा पूर्व आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। उन्हें त्वचा चिकित्सक भी माना जाता है। आचार्य चरक ने शरीर शास्त्र, गर्भ शास्त्र, रक्ताभिसरण शास्त्र, औषधि शास्त्र इत्यादि विषय में गंभीर शोध किया तथा मधुमेह, क्षय रोग, हृदय विकार आदि रोगों के निदान एवं औषधोपचार विषयक अमूल्य ज्ञान को बताया। चरक एवं सुश्रुत ऋषि ने अथर्ववेद से ज्ञान प्राप्त करके 3 खंडों में आयुर्वेद का प्रबंध लिखे। उन्होंने दुनिया के सभी रोगों के निदान का उपाय और उससे बचाव का तरीका बताया। साथ ही उन्होंने अपने ग्रंथ में इस तरह की जीवन शैली का वर्णन किया जिसमें कि कोई रोग और शोक न हो। 8वीं शताब्दी में चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और यह शास्त्र पश्चिमी देशों तक पहुंचा। चरक और च्यवन्य ऋषि के ज्ञान पर आधारित ही यूनानी चिकित्सा का विकास हुआ। आयुर्वेद के 5वें वैद्य हैं ऋषि सुश्रुत। दोस्तों, 600 ईसा पूर्व में ऋषि सुश्रुत हुए थे। भारत में प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत सुश्रुत ऋषि ने ही की थी। सुश्रुत संहिता में 650 प्रकार की दवाओं का जिक्र है, 42 किस्म की सर्जरी और 300 तरह से ऑपरेशन की व्याख्या है। पुरानिक ऐतिहासिक दस्तावेजों में ये भी कहा गया है कि सर्जरी और ऑपरेशन करने के लिए इस ग्रंथ में चाकू, सुइयां, चिमटे इत्यादि सहित 121 प्रकार के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। इससे पहले भारतीय चिकित्सा शास्त्र के बारे में जानकारी वेदों और चरक संहिता जैसी किताबों से ही मिली थी। कहा जाता है कि इन किताबों में ये जानकारी 3000 से 1000 ईसा पूर्व दर्ज हो गई थी। सुश्रुत ने अपने समय के स्वस्थ वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह के जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए। आधुनिक विज्ञान केवल 400 वर्ष पूर्व ही शल्य क्रिया करने लगा है, लेकिन सुश्रुत ऋषि ने कितने ही वर्ष पहले यह कार्य करके दिखा दिया था। सुश्रुत ऋषि के पास अपने बनाए उपकरण थे जिन्हें वे उबाल कर प्रयोग किया करते थे। और आयुर्वेद के 6ठे प्राचीन वैद्य हैं बाघभट्ट। दोस्तों, बाघभट्ट का अष्टांग संग्रह आज भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान अर्थात आयुर्वेद के मानक ग्रंथ हैं। बाघभट्ट का जन्म सिंधु देश में हुआ। ये अवलोकितेश्वर के शिष्य थे। इनके पिता का नाम सिद्धगुप्त और पितामह का नाम बाघभट्ट था। 675 और 685 ईस्वी में हुएनसांग के आने के पूर्व बाघभट्ट हुए थे। बाघभट्ट का समय 5वीं सदी के लगभग का है। इन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को पुनः जीवित कर दिया था। तो दोस्तों, यह थे प्राचीन भारत के 6 सबसे श्रेष्ठ वैद्य या डॉक्टर जिन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।